हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चाइल्ड साइकोलॉजी क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बाल विकास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। देखते हैं आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने आप में परखें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है किशोर अवस्था के दौरान, ऑप्शन सेकंड है पूर्व बाल अवस्था के दौरान, ऑप्शन थर्ड है प्रौढ़ अवस्था के दौरान, ऑप्शन फोर्थ है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप भी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि किशोर अवस्था के दौरान। किशोर अवस्था के दौरान बालक सबसे अच्छे तरीके से, यानी कि किशोर अवस्था का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ रहना पसंद करता है। तो उसका सबसे जटिल सामाजिकरण कहाँ होता है, किशोर अवस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है गौण, ऑप्शन सेकंड है गत्यात्मक, ऑप्शन थर्ड है स्थिर, ऑप्शन फोर्थ है प्राथमिक। तो आप बताइए आपके हिसाब से राइट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि स्थिर है। यानी कि अनुवांशिकता क्या है, स्थिर है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कलर ब्राउन है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई ब्राउन होता है, गोरा काला, तो अनुवांशिकता वो उसको अनुवांशिक रूप से मिला हुआ है। ये तो नहीं है कि आप 50 साल बाद आप कलर चेंज कर लेंगे, आपके आंखों का कलर चेंज कर लेंगे। तो अनुवांशिकता क्या है, स्थिर संरचना है, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो उनमें से उसने इसमें पूछा जा रहा है पहली अवस्था, यानी कि शौश अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें बच्चा किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन सेकंड है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन थर्ड है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन फोर्थ है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट तो होगा नहीं, क्योंकि निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, जब निष्क्रिय शब्द दिए उनको समझने के द्वारा बच्चा इतना छोटा है, क्या शब्दों को समझेगा। ऑप्शन सेकंड अमूर्त चिंतन, 2 साल के बच्चे को अमूर्त चिंतन, वो मूर्ति वस्तुओं के बारे में सोचता है और जो उसको दिखाई देता है उसी के बारे में। तो अमूर्त चिंतन तो वो कर ही नहीं पाता, तो क्या सोचेगा अमूर्त चिंतन। ऑप्शन थर्ड भी गलत होगा, क्योंकि भाषा के अर्जित नए ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा अभी 2 साल के बच्चे में बच्चा 10-11 महीने से भाषा को सीखना स्टार्ट करता है। तो उसके पहले तो उसे कोई भाषा सिखाई नहीं गई है, तो उसका वो अनुप्रयोग कैसे कर लेगा। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत होगा। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, इंद्रियों के अनुप्रयोग के द्वारा। इंद्रियों के अनुप्रयोग से जब उसको भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। और बच्चा इंद्रियों के अनुप्रयोग से ही चीज़ों को सीखता है। बच्चा पहली बार जब आग के पास जाता है तो वो आग को टच करके उसको पता चलता है कि ये कोई जलने वाली चीज़ है, हार्मफुल है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझने के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ऑप्शन सेकंड है समानता और अंतर देखने और सदस्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना, ऑप्शन फोर्थ है परिघटना या आवरण को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य नहीं बनाना है। तो इसमें नहीं पूछा है तो थर्ड राइट होगा और सब इसके सही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, यानी कि नहीं पूछा है नेगेटिव तो थर्ड सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबद्ध है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है व्यवहारवादी सिद्धांत,
ऑप्शन थर्ड है रचनावादी सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ है संज्ञानवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, तो ये तो सिखाना चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे के अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसको तनाव को नियंत्रित करना भी सिखाना चाहिए। तो आपको उसके तनाव को, यानी कि उस स्ट्रेस में ना चला जाए बच्चा, तो ये तो सिखाना चाहिए जिससे आपका अच्छा रिजल्ट आए। नेक्स्ट ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, तो ये गलत होगा। वैसे इसका गलत आंसर यही होगा। फिर देखते आगे, क्योंकि आप एक चीज का विकास करने के लिए वो बच्चे का दूसरे से विकास नहीं रोक सकते, यानी कि आप उसके समकक्षियों से, उसके फ्रेंड्स से उसको अलग कर देंगे तो उसका सामाजिक विकास सही रूप से नहीं हो पाएगा, तो ये गलत होगा। देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है। थर्ड है उसकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ये भी सही होगा। बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो उसको चुनौतीपूर्ण कार्य देना जिससे बच्चा क्रिएटिव बन सके। फोर्थ ऑप्शन क्या है, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे बच्चे को पढ़ाई में रखो, बच्चे को अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे उसका अदर साइड्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें नहीं पूछा गया था तो इसका होगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, तो इसका सेकंड सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो यानी कि छोटे बच्चों में पढ़ने संबंधी कौन सा लक्षण नहीं है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन सेकंड है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन थर्ड है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ऑप्शन फोर्थ है वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर होगा, आप भी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ये कोई कठिनाई नहीं है, कोई स्लो पढ़ता है, कोई फास्ट पढ़ता है जल्दी जल्दी, और ये सब कठिनाई हो सकती है, यानी कि शब्दों और विचारों को समझने में एक कठिनाई का प्रकार है। सुसंगत वर्तनी में भी एक कठिनाई का टाइप हो सकता है। वर्ण और शब्दों को पहचानना, अगर कोई नहीं पहचान पा रहा बच्चा तो ये भी कठिनाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। यानी कि कोई बच्चा आंतरिक रूप से सेल्फ मोटिवेटेड है तो उसके लिए कौन सा सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ऑप्शन सेकंड है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन थर्ड है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ऑप्शन फोर्थ है वे हमेशा सफल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि इसमें सही नहीं पूछा गया था तो वे हमेशा सफल होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होकर कोई काम कर रहा है तो हमेशा उसमें सफल ही होगा। हाँ, बच्चा अगर कोई सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम कर रहा है तो उसको उस कार्य करने में आनंद भी आएगा, वो अपनी पूरी शक्ति का, यानी कि उच्च स्तर की ऊर्जा का भी प्रदर्शन करेगा। और जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो चुनौती भरे, उनको जो कार्य पसंद होता है और अगर वो चुनौती भरा भी हो तब भी वो उसको करना पसंद करते हैं। तो ये तीनों सही होंगे, उसमें नहीं पूछा गया नेगेटिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि वे हमेशा सफल होते हैं, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमन बनाना, ऑप्शन सेकेंड है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियमन, ऑप्शन थर्ड है स्वानुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन फोर्थ है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि अपने सीखने के स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। आत्मनियमन क्या कहलाता है, आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, आप खुद को एवुलेट करते हैं, मूल्यांकन, सेल्फ मूल्यांकन करते हैं कि आपने सीखा कितना है। तो ये किसकी ओर संकेत करता है, स्वयं का परीक्षण कर रहे हैं आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ऑप्शन सेकंड है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ऑप्शन थर्ड है अनअधिगम,
यानी कि अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन फोर्थ है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें नहीं पूछा गया है, सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करना। आप किसी दूसरे व्यक्ति का, आप दूर से जाके उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो आप कुछ उससे सीख थोड़ी पाएंगे। जब तक बच्चा स्वयं से कुछ कार्य नहीं करेगा वो दूसरों को देख देख के थोड़ी सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करना, कोई सीखना नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो रचनावाद एक सिद्धांत के रूप में कैसे है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन सेकंड है सूचनाओं को याद करने और उन्हें पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। ऑप्शन थर्ड है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन फोर्थ है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रचनावाद क्या कहता है, रचनावाद कहता है कि बच्चे स्वयं से अपना दृष्टिकोण निर्मित करते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है कि बच्चे स्वयं से कुछ कार्य करें और अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाएं किसी भी चीज की या किसी भी विषय के प्रति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है बहुत बुद्धिमान है। ऑप्शन सेकेंड है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य है। ऑप्शन थर्ड है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन फोर्थ है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप भी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो वो क्या होगा, सृजनात्मक होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो बालक सृजनात्मक हो वो बहुत इंटेलिजेंट भी हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है बौद्धिक विकास का। ऑप्शन सेकंड है शारीरिक विकास का। ऑप्शन थर्ड है सामाजिक विकास का। ऑप्शन फोर्थ है संवेगात्मक विकास का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अवधारणा कोई भी कॉन्सेप्ट आप डेवलप होता है तो किसका, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सामाजिक विकास में क्या आ जाएगा, आप समाज में किस प्रकार से लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ किस प्रकार आप सामंजस्य बिठा पाते हो। संवेगात्मक विकास में आपका रोना हंसना गाना ये सब आपके संवेगात्मक विकास में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन सेकंड है विकास के क्रम में भिन्न होते हैं। ऑप्शन थर्ड है विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं। ऑप्शन फोर्थ है वृद्धि में विकास के सिद्धांतों में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विकास की दर में भिन्न होते हैं, यानी कि उनकी दर अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा जल्दी किसी चीज़ को सीख लेगा या किसी बच्चे का जल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका सामाजिक संवेगात्मक जल्दी विकास हो जाएगा, किसी बच्चे का देर से होगा। क्रम सभी का एक सा रहता है। सभी बच्चे पहले घुटने के बल चलना सीखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पैर चलाना सीखते हैं, फिर वो दौड़ना। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ कोई बच्चा सीधा दौड़ने लगा, कोई बच्चा सीधा चलने लगा। तो विकास का क्रम सबका समान होता है, दर अलग अलग हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है या कथन है। तो इसके ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसके और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सेकेंड है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन थर्ड है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित। ऑप्शन फोर्थ है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, कथन कैसा है।
तो यह कथन सही है तो इसका कौन सा राइट होगा? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। आपने अंतः संबंध का, परस्पर संबंध का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें एक पक्ष का डेवलपमेंट आपके अनेक पक्षों को प्रभावित कर सकता है। यानी कि आपका शारीरिक विकास अगर अच्छे से नहीं हो पाए तो आपका मानसिक विकास भी प्रभावित हो जाएगा, आपका सामाजिक विकास भी उससे प्रभावित होगा, आपका बौद्धिक विकास भी प्रभावित होगा, आपका संवेगात्मक विकास भी प्रभावित हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा उसको क्या बोलेंगे अब, यानी कि दिव्यांग है, कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा है तो उसका सामाजिक विकास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, वो खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और अनेक बच्चों की भांति, तो उससे उसका क्या इमोशनल डेवलपमेंट भी थोड़ा सा कमजोर होगा, वो इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितने अदर बच्चे रहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसके ऑप्शन फर्स्ट है अनुक्रमिकता का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड है प्रतिवर्ती सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ है निरंतरता का सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि प्रतिवर्ती कोई विकास का सिद्धांत नहीं है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है, निरंतरता का भी सिद्धांत होता है कि विकास निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। अनुक्रमिकता का सिद्धांत यानी कि विकास का एक क्रम होता है, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि प्रतिवर्ती विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।